उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाके आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं, लिहाजा आपदा की चपेट में आए क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए सरकार कदम उठाती है और इसी कड़ी में सीएम ने 4 जिलों के आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की इजाजत दे दी है। इसके लिए सीएम ने 17 लाख रुपए के बजट पर मुहर लगाई है। वहीं आपको बता दें, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में हुई आपदाओं के प्रभावितों को राहत देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने सीएम को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब सूबे के मुखिया ने मुहर लगा दी है, जिसके बाद से ही अब आपदा प्रभावितों का पुनर्वास होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भूकंप का पूर्व अनुमान लगाने वाले बंद पड़े सेंसरों को दुरुस्त करने के लिए भी सीएम ने 45 लाख रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। तो आपदा प्रभावितों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राहत पहुंचाई है, जहां पुनर्वास के लिए 17 लाख का बजट तय किया गया है। वहीं सीएम ने यह बजट जारी किया है ताकि पीड़ितों को पुनर्स्थापित किया जा सके। 17 लाख रुपए का कुल ये बजट है, जिसे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, आपसे जानेंगे, जिस तरह से एक बार पीड़ितों को फिर से पुनर्गठित करने के लिए यहाँ पे पुनर्वास के लिए 17 लाख का बजट सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से जारी किया गया है, और क्या कुछ राहत देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से 4 जिलों में रहने वाले ऐसे परिवार जिनको आपदा विभाग की तरफ से चिन्हित किया गया है, ये वो परिवार हैं जिन्हें बरसात के समय में भूस्खलन और कहीं ना कहीं कई तरह की जो आपदा जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नदी किनारे ये बसे, ये जो लोग हैं, इनको काफी जो परेशानियां हैं वो बरसात के महीनों में उठानी पड़ती थी। ऐसे मकान जो आपदा प्रबंधन की तरफ से चिन्हित किए गए थे, जो अति संवेदनशील इलाकों में हैं, इन तकरीबन जो 4 जिलों के ऐसे परिवार हैं, उनका चिन्हीकरण पहले ही कर लिया गया था। और अब मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरीके से आदेश दिया गया है इनके पुनर्वास को लेके, और इनकी पहले से मंशा भी थी इन परिवारों की कि उनको दूसरे स्थान पर जो है जमीन मुहैया कराई जाए, मकान मुहैया कराया जाए, और अब इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश भी जारी किए गए। और जिस तरीके से हमेशा ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थिति समय समय पे देखने को मिल ही जाती है। अगर 2013 की बात कर लें, जो आपदा आई थी, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इसमें अपने घर और जमीन खो दिए। उन लोगों को लेके भी सरकार ने जिस तरीके से योजना बनाई, उनके पुनर्वास को लेके भी कदम उठाए। और जिस तरीके से अभी जो चमोली में आपदा आई, जिससे वहां आसपास के कई गांव प्रभावित हुए, कहीं न कहीं लोगों के कहीं न कहीं जिंदगियां भी चली गई। ऐसे में ज्ञानेंद्र, क्या कोई स्थान भी, अभी कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया गया है जहां पर इन पीड़ितों को पुनर्स्थापित करने के लिए विचार किया जा रहा हो? देखिए, जिस तरीके से रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सरकार को दी गई थी, उसके बाद से ही चिन्हीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से 17 लाख रुपए जो हैं वो इस आपदा प्रभावित परिवार को बसाने के लिए वो दे दिए गए हैं। और अब जो है अगला जो कदम होगा राज्य सरकार का, इस जमीन के को लेके होगा कि किन स्थानों पे इन्हें बसाया जाएगा, क्योंकि पहले भी देखने को मिला है कि इन जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें हरिद्वार या देहरादून में जो है जमीन मुहैया कराया जाता है सरकार की तरफ, और यहाँ उन्हें बसाया जाता है। तो अभी इसकी जो प्रक्रिया है वो गतिमान है। और जिस तरीके से 4 जिलों के लिए ये अभी 4 जिलों में रहने वाले कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। और साफ तौर पे अगर चमोली की बात कर लें, चमोली में 12 परिवार हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें, टिहरी में बात कर लें, तो टिहरी में 4 ऐसे परिवार थे जिनके लिए ये आदेश जारी हुए हैं। और इसी प्रकार से सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जो आपदा प्रभावित ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं, उन इलाकों को चिन्हित करके और ऐसे गांव में रहने वाले लोग जिनके मकान संवेदनशील इलाकों में हैं, उनको भी पुनर्वास करने की कवायद की जाए। तो इस और जो प्रयास है सरकार का लगातार गतिमान है, और ऐसे लोगों को पुनर्वास करने की जो योजना है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि आपदा जैसी स्थिति हो, या फिर देखने को मिलता है बरसात में अक्सर भूस्खलन की शिकायत आती है, नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है, और ऐसे इलाकों में रहने वाले
होते हैं तो उनको सुरक्षित स्थानों पे भेजे जाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।